नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। देश की सुरक्षा, कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद पुलिस कर्मियों को राजसमंद के जिला पुलिस लाइन में सशस्त्र सलामी दी गई। साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। शहीद पुलिस कर्मियों के नाम पढ़कर बीएसपी द्वारा सुनाए गए। आपको बता दें कि वर्ष 1959 में चीन से सटी भारतीय सीमा की रक्षा में बलिदान देने वाले 10 पुलिस कर्मियों की याद में पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा जिले व देश प्रदेश में शहीद अन्य जांबाज पुलिस अधिकारी एवं जवानों को भी नमन किया गया। इससे पहले जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित करते हुए शहीद जवानों को नमन किया। इधर जवानों ने हवाई फायर कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। फिर पुलिस लाइन में पौधरोपण भी किया गया और उसके बाद पुलिस अधिकारी व जवानों द्वारा रक्तदान किया गया। भारतीय पुलिस के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इन वीरों के बलिदान को याद करने एवं उनसे प्रेरणा ग्रहण करने के मकसद से देश के हर पुलिस संगठन व संस्थान में पुलिस दिवस मनाया जाता है। इन वीरों का बलिदान भारतीय पुलिस के कार्यों की उच्चतम परंपराओं का प्रतीक है तथा कर्तव्य निष्ठा का अनुपम आदर्श प्रस्तुत करता है। समस्त भारत में अनेक पुलिस अधिकारी दुष्कर परिस्थितियों में राष्ट्रीय सेवा में उगत होते हुए वीर गति प्राप्त करते हैं। गत एक वर्ष में शहीद हुए पुलिस अधिकारियों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देलवाड़ा ब्लॉक के नेड़ज ग्राम पंचायत में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का हाथों हाथ निस्तारण किया गया। शिविर में 108 परिवारों को अपनी जमीन का अधिकार देते हुए उनके पट्टे जारी किए गए। साथ ही दाड़मी क्षेत्र में 24 आदिवासी परिवारों ने भी पट्टे दिलाने की मांग की, जिस पर एसडीएम अभिषेक गोयल ने आश्वस्त किया कि सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जहां से स्वीकृति मिलते ही पट्टे जारी किए जाएंगे। क्षेत्रीय लोगों ने पेयजल संकट, सड़क सरही की विभिन्न समस्याओं को लेकर विभिन्न विभागों के समक्ष अपने प्रस्ताव रखे, जिनका अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान देलवाड़ा तहसीलदार हुकम कंवर, देलवाड़ा पंचायत समिति विकास अधिकारी सविता टी, नेड़ज सरपंच लीलाबाई, ग्राम विकास अधिकारी रघुवीर सिंह जाला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी ग्रामवासी मौजूद थे। शिविर में ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर देलवाड़ा प्रधान कसनी कमेटी को अपने ज्ञापन प्रस्तुत किए। इस पर प्रधान कसनी कमेटी ने विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को खास दिशा निर्देश दिए और कहा कि जो ग्रामवासियों की समस्या है उनका त्वरित व गांव स्तर पर ही निस्तारण किया जावे। भीम के नंदावट में एक होटल में मारपीट व जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से तीसरे दिन भी पटवारियों व कानूनगों की कार्य बहिष्कार हड़ताल जारी रही। इसको लेकर जिलाध्यक्ष पटवार संघ पंकज पालीवाल ने कहा कि 22 अक्टूबर को जिले भर के पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक भीम में धरना देंगे और प्रशासनिक अधिकारियों का घेराव करेंगे। कानूनगो संघ जिलाध्यक्ष जगदीश पुरोहित ने बताया कि अगर जल्द ही पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश भर में पटवारी व कानूनगो द्वारा शिविरों का बहिष्कार करने का ऐलान किया जाएगा। उसके लिए पुलिस और प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगा। साथ ही राजस्थान राज्य राजस्व सेवा परिषद, तहसीलदार परिषद और आरएएस एसोसिएशन से भी समर्थन मांगा गया है। अब जानते हैं पटवार संघ जिलाध्यक्ष पंकज पालीवाल का इस बारे में क्या कहना है। दिनांक 18/10/2021 को राजसमंद जिले के भीम तहसील में राजकीय आदेशों की पालना करते वक्त राजसमंद जिले के पटवारी एवं गिरदावर साहिबान के साथ में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बुरे तरीके से मारपीट की गई है, जिसमें वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आज 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी उक्त मामले में दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई नहीं की गई है। उक्त मामले में पूर्व में श्रीमान जिला अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जा चुका है, फिर भी दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने से राजसमंद जिले के समस्त पटवारी एवं कानूनगो में भारी रोष व्याप्त है, जिसके फलस्वरूप कल दिनांक 22/10/2021 को
राजसमंद जिले के भीम थाने का जिले के समस्त हमारे पटवारी एवं गिरदावर साहिबान द्वारा थाने का घेराव किया जाएगा एवं धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जब तक कि दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक संपूर्ण कैंपों का बहिष्कार जिला राजसमंद में किया जाएगा एवं धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे राजस्थान में कैंपों का बहिष्कार किया जाएगा एवं धरने प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही मैं राजस्व सेवा परिषद के श्रीमान तहसीलदार सेवा परिषद एवं हमारे माननीय आरएस सेवा परिषद से भी मैं आह्वान करता हूं कि दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई कराने में हमारा सहयोग करें। मैं पंकज पालीवाल, जिलाध्यक्ष राजसमंद। धन्यवाद। आमेट में डेलाना भैरवनाथ के दर्शन के लिए 2 भक्तजन मुंबई से पैदल चलकर डेलाना गांव पहुंचे तो क्षेत्रवासियों ने भव्य स्वागत किया। बताया कि सुनील कुमावत और पवन बदाणिया 3 अक्टूबर को मुंबई से रवाना हुए थे, जो 18 दिन में डेलाना गांव पहुंच गए। इस पर श्री डेलाना भैरवनाथ ट्रस्ट अध्यक्ष जगदीश पालीवाल और सेलागुड़ा सरपंच गंगा सिंह के नेतृत्व में ग्रामवासियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान ट्रस्ट महासचिव भैरूलाल कुमावत, संरक्षक देवीलाल कोठारी, रामलाल कुमावत, गोपीलाल कुमावत, हीरालाल कुमावत, भंवरलाल, हीरालाल कुमावत, मोहनलाल, गीसूलाल सुथार, पुजारी पेमाराम भील, गोपीलाल भील, मांगीलाल रेगर, धनराज टेलर, मथुरालाल मांगीलाल, रोशन अडानिया, धर्मेश सरगरा, डालूलाल, शांतिलाल पालीवाल सहित कई ग्रामवासी मौजूद थे। राजसमंद जिले में आमेट स्थित हीरालाल देवपुरा राजकीय महाविद्यालय में रिक्त व्याख्याताओं के पद भरने और विज्ञान संकाय खोलने की मांग को लेकर छात्रों का दूसरे दिन भी भूख हड़ताल जारी रही। इससे एक छात्र की तबीयत भी बिगड़ गई। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सोहेल खान ने बताया कि महाविद्यालय में 16 में से 14 प्रोफेसर के पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में कॉलेज की पढ़ाई पूर्ण रूप से ठप है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कुछ छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर कॉलेज के बाहर बैठ गए। इधर नगरपालिका अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पारिक धरना स्थल पर पहुंचे और समझाइश भी की गई तथा प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना से बात करते हुए जल्द समाधान का नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा आश्वासन दिया गया। लेकिन छात्र इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। धरने पर बैठे छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। जैसा कि 20 तारीख के दिन ही हमने सुबह 10 बजे से भूख हड़ताल जारी रखी और आज लगभग 24 घंटे से ऊपर होने को है, पर प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई राहत या किसी भी प्रकार का प्रशासनिक कोई भी कर्मचारी हमारे को आश्वासन देने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आया है। और हमारी जो कॉलेज की मांगे है उसके अलावा भी अगर प्रशासन के द्वारा हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है तो लगातार ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। भूख हड़ताल को लेकर 24 घंटे में किसी तरह से किसी छात्र की कोई स्थिति को लेकर क्या रहेगी? स्थिति छात्र की, जैसे कि हमारे 7-5 जो हमारे भाई है वो बैठे हुए हैं, पर उनमें से एक थोड़ा ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब होने की आशंका है। तो भाई सर, कल हम सुबह 10 बजे से भूख हड़ताल की चेतावनी दे के बैठे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया हमारे को संतुष्टपूर्ण जवाब देने या हमारे को मनाने, किसी भी वजह से कोई हमारे पास नहीं आया अभी तक। मांगों को लेकर क्या रहा आपको विशेष? मांग हमारी महाविद्यालय से संबंधित ये है कि महाविद्यालय में व्याख्याताओं की कमी है और इतनी कमी है कि स्वीकृत पद महाविद्यालय के अंदर 16 है लेकिन 14 पद रिक्त है। और महाविद्यालय में जो प्रथम वर्ष की एडमिशन की जो सीटें होती है वो हमारे महाविद्यालय में केवल 80 है, जो एडमिशन के वक्त मांग करने पर ज्ञापन वगैरह दिए जाने पर 100 कर दी जाती है। लेकिन स्थानीय नगर आमेट के अंदर लगभग 6 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। अगर हर स्कूल से भी अगर 80-80 बच्चे प्रवेश लेने के लिए महाविद्यालय में आते हैं तो काफ़ी लगभग 400 से 500 स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेने आते हैं, लेकिन एडमिशन केवल 160 बच्चे ही ले पाते हैं, 200 ही ले पाते हैं। बाकी सब बच्चों को यहाँ से 40-40 किलोमीटर दूर पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए हमारी ये मांग है। छात्र भूख हड़ताल को लेकर हम 5 जने हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं, बाकी सब हमारे समर्थन में हैं। हम प्रातः कल 10 बजे से
भूख हड़ताल पे प्रशासन को बैठा। लेकर जो घटना सामने आई उसके लेकर क्या कहना है कल? घटना सर, हमने पहले गत माह 29 सितंबर को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बाद बढ़ते डेंगू के मरीजों को लेकर राजसमंद जिले में चिकित्सा महकमा अलर्ट हो गया है। राजसमंद जिले में 2 डेंगू मरीजों की पुष्टि होने के बाद चिकित्सा विभाग द्वारा आम जन को सतर्कता बरतने की नसीहत दी जा रही है और कुछ दिनों से बुखार के मरीजों में काफ़ी जिले के अस्पतालों में इजाफा हुआ है। राजसमंद के आमेट में 2 मरीज मिलने के बाद चिकित्सा विभाग की टीम सक्रिय हो गई और ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र में सर्वे किया जा रहा है। खंड चिकित्सा अधिकारी आमेट डॉक्टर सीपी सूर्या ने बताया कि संदिग्ध रोगी मिलने के बाद सभी जांच करवाकर उपचार किया जा रहा है। आमेट अस्पताल में खराब पड़ी मशीनों की मरम्मत के लिए जयपुर से मैकेनिक बुलाया गया है ताकि उनकी मरम्मत किया जाकर यहां उपचार व्यवस्था सुचारू की जा सके। फिलहाल आमेट में दोनों ही डेंगू मरीजों को उदयपुर रेफर कर दिया गया है जहां वे उपचाररत हैं। में जो लगातार जो ये डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, इसको लेकर आपके क्या सुविधा है? एक तो हमें सारे सर्वे टीमें को भेज दी गई है फील्ड के अंदर, सर्वे करके जितने भी बुखार के मरीज है, सर्दी जुकाम के मरीज है, उनकी पहचान करके उनको दवाई देना और सीरियस मरीज कोई ऐसा है तो उसको स्वास्थ्य केंद्र पर भेज के जांच करवाना। दूसरी एंटी लार्वल एक्टिविटी जो है मच्छरों के लिए, उनके लिए फॉगिंग वगैरह की व्यवस्था कर दी गई और रेगुलर फॉगिंग की जा रही है। जिन एरिया के अंदर डेंगू के केस निकल रहे हैं और नियंत्रण रेगुलर फॉगिंग और सर्वे किया जा रहा है। सर, ये एक अपने जो 2 दिन से जो जांच केंद्र है या जांचें हो रही वो बंद है, क्या सुविधा नहीं? सीबीसी की मशीन जो अभी खराब हो गई है उसकी कंप्लेंट जो कंपनी है हमारी KTPL उनको कर दी गई है और उन्होंने आके देख लिए, उनके कुछ पार्ट्स खराब हो गए हैं। जयपुर से मंगवाने भेजे हैं, वो आती तुरंत सही कर दी। सर, ये जो केस बढ़ रहे हैं इसकी जो भर्ती कर रहे हैं उसको खाट वगैरह ये भर्ती करने में उसकी जानकारी है कुछ? हाँ, मरीज की अभी संख्या ज़्यादा है, भर्ती हो रहे हैं पेशेंट। जिनको सीरियस पेशेंट को हम पहले ले रहे हैं और जो पेशेंट ज़्यादा सीरियस नहीं है उनको बाद में थोड़ा सा वेट करा के या फिर जैसे ही बेड खाली हो तुरंत उपलब्ध कराया जा रहा है। धन्यवाद सर। राजसमंद जिला मुख्यालय पर अब भाजपा की तरह ही जल्द ही कांग्रेस का जिला कार्यालय बनेगा। इसके लिए कांग्रेस कमेटी द्वारा जमीन तलाशने का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह बात कांग्रेस कमेटी प्रदेश सचिव एवं जिला प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कही। भारद्वाज ने कहा कि कार्यकर्ता से मंत्रणा के बाद यह पाया कि राजसमंद जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यालय आवश्यक है। भारद्वाज ने बताया कि भव्य कांग्रेस कार्यालय बनाया जाएगा जिसमें मीटिंग हॉल, पदाधिकारियों के विश्राम कक्ष, जिलाध्यक्ष कक्ष के साथ ही पार्किंग को लेकर भी विशेष व्यवस्था रहेगी। इसके लिए 1000 वर्ग गज से ज़्यादा की ज़मीन का चयन किए जा रहे हैं। इसका जिम्मा नगर परिषद सभापति अशोक टांग को सौंपा गया है। इससे कार्यकर्ताओं का जुड़ाव भी होगा, साथ ही आमजन की नियमित जन सुनवाई भी कांग्रेस कार्यालय में हो सकेगी, जिससे जन समस्याओं का निस्तारण होगा। इस दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष बहादुर सिंह चारण, नगर सभापति अशोक टांक, सेवादल अध्यक्ष पुष्कर श्रीमाली, कुलदीप शर्मा भी मौजूद थे। आज का जो मुख्य उद्देश्य है वो राजसमंद जिले का कांग्रेस कमेटी का स्वयं का ऑफिस हो, ऑफिस में सारी सुख सुविधाएं हों, जिलाध्यक्ष जी के बैठने के साथ साथ कार्यकारिणी के संपूर्ण सदस्यों को बैठने के लिए जगह मिले, मीडिया के साथ के लोगों के साथ रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग के लिए मीडिया कक्ष हो, वहाँ प्रदेश स्तर के जो भी पदाधिकारी या नेता हमारे आए तो वो अपने खुद के कार्यालय में बैठे, वहाँ संगठन की मजबूती को लेकर के मंथन करें। इस उद्देश्य को लेकर के आज आप लोगों के साथ में ये प्रेस ब्रीफिंग रखी है और जगह के चयन के लिए हमने नगर परिषद चेयरमैन साहब को निवेदन कर दिया है, नगर परिषद के जो कमिश्नर हैं उनसे निवेदन कर दिया है कि 1000 मीटर से बड़ा कार्यालय होगा जिसके अंदर एक भव्य भवन बनेगा और वो अगले 1 साल के अंदर ज़मीन सहित भव्य भवन बन के तैयार हो जाए, इसका एक टारगेट लेकर के हम लोग चल रहे हैं और उनको मूर्त रूप दे दिया गया। और यहाँ पे उसी का नतीजा है कि आज एक भव्य यहाँ पे जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हो रही है, चारों तरफ डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम जनता जो चाहती थी वो चीज़ें होने जा रही है। तो चाहे विधायक किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस पार्टी कभी भेदभाव नहीं करती है। माननीय अशोक गहलोत जी ने प्रत्येक विधानसभा में 5-5 करोड़ रुपए के रोडों का बजट अलग से सैंक्शन किया है।
चाहे उसमें कोई भी विधायक हो, विधायक की अनुशंसा पे रोडों का सर्वे हो और वहाँ पे नई रोडें बने। इस तरह से इस विधानसभा को, विशेषकर राजसमंद को, बहुत सारी चीज़ें आने वाले वक्त में मिलने जा रही हैं। उपचुनाव में आपने आके उसमें डॉक्टर लगाए और जैसे ही उपचुनाव खत्म हुए और आपने वापस एक साथ हटा दिए, जिससे कि पूरी स्थिति से भी बदतर स्थिति हो गई। तो अभी जब आप लोगों के माध्यम से जब संज्ञान में ये चीज़ आ रही है, तो आज ही मैं मंत्री जी से बात करूंगा कि जो पद खाली है तो उनको वापस पुनः भरा जाए और डॉक्टर्स को इस चीज़ के लिए ताकीद किया जाए कि कोई भी अपनी मर्जी से यहाँ से जाएगा नहीं जब तक कि यहाँ सरकार नहीं चाहे। और क्योंकि कई बार हो जाता है कि कोई डॉक्टर कहीं और जाना चाहता है, उसकी जगह किसी और को लगाया जाता है, जाने वाला तो चला जाता है और आने वाला डॉक्टर यहाँ के ज्वाइन नहीं करता है। यहाँ की चिकित्सा सेवाओं को लेकर के आपके मीडिया संस्थानों के माध्यम से भी काफ़ी चीज़ें जानने को मिली थी, तो ये जो कमी है इसको पूरी करने का प्रयास अतिशीघ्र करें। नेहरू युवा केंद्र द्वारा अमृत महोत्सव के तहत पसुंद में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम हुआ। केंद्रीय राष्ट्रीय युवा समन्वयक नीलेश पालीवाल ने सामाजिक बुराइयों को खत्म करते हुए स्वच्छता को अपनाने का आह्वान किया। सरपंच अयन जोशी ने भी स्वच्छता बनाए रखने की ग्रामीणों से अपील की और आम जन को जागरूक किया। इस दौरान पूर्व उप प्रधान सुरेश जोशी, पैरालीगल वॉलंटियर कार्तिक बापड़ोत, कैलाश गुजर, गोविंद प्रजापत, कालू कीर, मनोज जोशी, गोपीलाल गायरी, रतन गोयल, रतन सालवी आदि मौजूद थे। इसके तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पसुंद में प्रधानाचार्य धर्मेंद्र टेलर की मौजूदगी में स्वयंसेवक नीलेश पालीवाल द्वारा छात्रों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। साथ ही युवाओं ने गांव में विभिन्न जगह व्याप्त कचरे को संग्रहित करते हुए व्यवस्थित जगह डाला और आम जन को यह संदेश दिया कि वे स्वच्छता हमेशा बनाए रखें। केलवा के पंचतीर्थ पावटा में स्वामी विवेकानंद युवा मंडल द्वारा डांडिया महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामवासियों ने उत्साह से गरबा नृत्य किया। इस दौरान अम्बा माता को 151 किलो खीर का भोग धराया गया और आम जन में प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रक्तदान, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता का संदेश भी आमजन को दिया गया। मंडल अध्यक्ष लालूराम सिंदल ने बताया कि बेस्ट ड्रेस व बेस्ट गरबा नृत्य करने वाले प्रतिभागियों का सम्मान हुआ। इस दौरान संरक्षक रमेश देवड़ा, रमेश बोराणा, कैलाश जोशी, संजय सांवरिया, कमलेश पालीवाल, भवानी शंकर, कुणाल तेली, विपुल चंदेल, जितेंद्र महात्मा, हंसा राठौड़, भावना मेवाड़ा, रिचिका सुथार, अशोक माली, हरीश साहू, अनिल पालीवाल, पिंटू माली, कन्हैयालाल मेवाड़ा, नेहा चौहान सहित कई युवा मौजूद थे। इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज़।